इस समय हम पढ़ रहे हैं नरेशन की सीरीज चल रही है और अभी तक 3 वीडियोस में आपने पढ़े जनरल रूल्स के नियम। पहला आपने पढ़ा चेंज ऑफ पर्सन, दूसरे में आपने पढ़ा चेंज ऑफ टेंस और तीसरे में आपने पढ़ा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसके बाद बारी आती है नरेशन के अंतर्गत स्पेशल रूल्स की। अब स्पेशल रूल्स क्या हैं? जितने तरह के अंग्रेजी भाषा में हमारे वाक्य हैं, सारे वाक्यों के लिए अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग नियम हैं। उन्हीं को हम स्पेशल रूल्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, जैसे असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। तो इन पांचों के अलग अलग नियम हैं जिनको हम स्पेशल रूल्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं पहला स्पेशल रूल, असर्टिव सेंटेंस। पहला है असर्टिव सेंटेंस। अब एक वाक्य लिख लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। जैसे रमेश सेट कामा विद इन इन्वर्टेड कामा आई एम मेकिंग ट्वाइस नाउ, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब कोई भी वाक्य जिसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने चल रहे हैं, जब हमारे सामने आता है चेंज होने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, तो हमारा पहला काम होता है इन्वर्टेड कामा के भीतर आया हुआ जो हमारा सेंटेंस है, जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। हम उस वाक्य को आइडेंटिफाई करते हैं, हम उस वाक्य को पहचानते हैं कि हमारा वाक्य कौन सा वाक्य है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव। जब तक हम यह आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक हमें इस बात की क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक हम स्पेशल रूल्स सही तरीके से अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। तो हम पढ़ने चल रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस हम पहचानते कैसे हैं, पहले इस पर चर्चा करते हैं। अगर हमारे वाक्य का जो स्ट्रक्चर है वह सब्जेक्ट प्लस एवी प्लस एमबी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप का है, या हमारे वाक्य का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एवी प्लस नॉट प्लस एमबी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप का है, या हमारे वाक्य का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट का है, तो ये तीनों ही स्थितियों में हमारे वाक्य असर्टिव सेंटेंस कहे जाएंगे। अगर इस स्ट्रक्चर में है तो भी, यह स्ट्रक्चर है तो भी, यह स्ट्रक्चर है तो भी। तो अगर इस स्ट्रक्चर में हमारा वाक्य है तो वह असर्टिव सेंटेंस है। तो हमारी पहली मूलभूत आवश्यकता है कि जो भी इन्वर्टेड कामा के अंदर आने वाला वाक्य है, उस वाक्य की हम पहचान करें, तभी हमारे कदम आगे बढ़ सकते हैं उस वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करने की ओर। अब यहां पर आप देखिए हमारा वाक्य आई एम मेकिंग ट्वाइस नाउ असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस एवी प्लस एमबी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको फुल स्टॉप दिखाई पड़ रहा है। यानी यह कंफर्म हो गया कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए स्पेशल रूल्स क्या हैं? स्पेशल रूल कहता है पहला, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये विशेष रूप से ये रिपोर्टिंग वर्ब से को टेल में
बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब से को टेल में बदल देते हैं। कब? अगर ऑब्जेक्ट उपस्थित हो तो। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट उपस्थित है तो हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब से को टेल में बदल देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट अनुपस्थित है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम से को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, एज इट इज। से को हम फिर टेल में परिवर्तित नहीं करते हैं, ज्यों का त्यों रहने देते हैं। फिर आगे नियम कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट उपस्थित है, और एक वाक्य लिखते हैं जैसे आई सेड टू हिम कामा विद इनवर्टेड कामा यू आर नॉट गुड। अब यहां पर आप देखें, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट उपस्थित है, तो यहाँ पर टू भी उपस्थित है। यही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट है तो हम से को टेल में परिवर्तित नहीं करेंगे। अगर उसमें ऑब्जेक्ट उपस्थित है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब आई, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है हिम, तो यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड में परिवर्तित हो जाएगी। और क्या होगा? परिवर्तन टू का लोप हो जाता है। यह जब हम इसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो हो जाएगा आई टोल्ड हिम। अब आप देख रहे हैं सेट का टोल्ड हो गया और टू का लोप हो गया, इसको हमने ओमिट कर दिया, छोड़ दिया। तो पहला नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब से को टेल में बदल देते हैं अगर ऑब्जेक्ट उपस्थित है तो। अगर ऑब्जेक्ट उपस्थित नहीं है तो उसको हम ज्यों का त्यों रहने देते हैं। और दूसरा नियम है टू का लोप हो जाता है। और फिर तीसरा नियम है इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। अब ये नियम आपने देख लिए। अब एक दो एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि और बेहतर समझ में आ जाए। तो हम एक एग्जांपल लेंगे जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट अनुपस्थित होगा, और एक एग्जांपल लेंगे जहां रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट उपस्थित होगा। एक वाक्य इसी को ले लेते हैं जो आपके सामने पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रमेश सेट कामा विद इनवर्टेड कामा आई एम मेकिंग टॉयज नाउ फुल स्टॉप इनवर्टेड कामा क्लोज। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अनुपस्थित है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो अभी नियम ने क्या बताया? नियम ने कहा कि हम सेट को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट अनुपस्थित है, तो इसको हमने परिवर्तित नहीं किया, सेड एज इट इज रहा। इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। बाकी के अब वही जनरल रूल्स फॉलो करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट है रमेश। तो हमने चर्चा की है इसके पहले की वीडियोस में, लेकिन फिर से एक बार चर्चा कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो किसी व्यक्ति का नाम दो चीज़ें क्लियर करता है। पहला कि वह थर्ड पर्सन है, और दूसरा वह सिंगुलर नंबर है।
तो यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है रमेश के रूप में, तो हमें दो चीज़ें क्लियर हो गई कि यह थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। और हमें चाहिए क्या, नॉमिनेटिव केस। रमेश किसी लड़के का नाम है यानी मैस्कुलिन जेंडर। तो अब चीज़ें क्लियर हुई कि हमें थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, मैस्कुलिन जेंडर और नॉमिनेटिव केस, कर्ता चाहिए, कर्ता कारक चाहिए, तो हमें मिला ही। फिर दूसरा नियम आया चेंज ऑफ टेंस, एम का हो गया वाज। नाउ का दिन, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं। तो अब हमारा वाक्य चेंज होकर बना रमेश सेड दैट ही वाज मेकिंग ट्वाइस देन। अब एक एग्जांपल और लेते हैं जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट उपस्थित होगा, जैसे ही सेड टू मी, कामा विद इन इन्वर्टेड कामा I like to read story books, full stop, इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब यहाँ पर देखें हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद मी के रूप में हमारा ऑब्जेक्ट उपस्थित है। अब हम इस वाक्य को जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा ही सेड को टोल्ड में, अगर से होती तो टेल हो जाता, सेज है तो टेल्स हो जाएगी, सेड है तो टोल्ड। और हमने बताया कि टू का लोप हो जाता, टू को हम हटा देते हैं। अब बचा क्या, मी, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं असर्टिव सेंटेंस में। आई चेंज हुआ सब्जेक्ट के अनुसार, हो गया ही। लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट चला गया पास्ट इंडेफिनिट हो गया लाइक्ड, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होना है। अब हमारा वाक्य चेंज होकर बना ही टोल्ड मी दैट ही लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स। उम्मीद है आपको इस प्लेन करने के बाद वाक्य बेहतर समझ में आए होंगे, रूल्स बेहतर समझ में आए होंगे। तो असर्टिव सेंटेंस का केवल इतना सा रूल था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट उपस्थित है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब से को टेल में बदल देंगे। अगर ऑब्जेक्ट उपस्थित नहीं है तो हम उसको एज इट इज रहने देंगे, टू का लोप हो जाएगा और इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम टू का प्रयोग, दैट का प्रयोग करते हैं। अब कुछ और भी चीजें होती हैं, उनको देखते हैं कि क्या कैसे हम उन समस्याओं को सुलझाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके सामने वाक्य आए ही सेड कामा विद इन इन्वर्टेड कामा मोहन कामा यू आर अ गुड बॉय, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। यहां पर आप वाक्य देखें ही सेड कामा विद इन इन्वर्टेड कामा मोहन कामा यू आर अ गुड बॉय। अब स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि अब इसमें क्या करना है, कैसे करना है। तो नियम है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यानी विद इन इन्वर्टेड कामा कोई भी नाउन आ रहा है तो हम उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय बाहर कर लेते हैं। दैट मीन्स कि वह हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब हम इस वाक्य को जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा ही टोल्ड मोहन। अब ध्यान देंगे आप, यहां पर आप यह नहीं मानोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट ही है नाउन के रूप में, जो हमें कंफ्यूज करने के लिए कामा से सेपरेट करते हुए रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत रख दिया गया है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे
तो इसको हम बाहर कर लेंगे और इसको हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। और अब ऑब्जेक्ट आ गया तो हम वही नियम जो भी आपको बताया गया कि हम से को टेल में बदल देते हैं, तो हमने इसको बदल दिया। इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग। यू चेंज हुआ ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मोहन, तो यहां आया ही। आर का हुआ वाज अ गुड बॉय। अब आप देखें, यह जो नाउन सेंटेंस के पहले कामा से सेपरेट करके रखा गया है, इसी नाउन को सेंटेंस के बाद कामा से सेपरेट करके भी रखा जा सकता है। तो चाहे वह पहले रखा जाए चाहे वह बाद में रखा जाए, जब उसको हम इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसको हम बाहर कर लेते हैं और अपने रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाते हुए अपने वाक्य को इंडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। क्लियर? अब कुछ ऐसे भी वाक्य आते हैं जहां पर कुछ संबोधन के शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, उनको भी देखते हैं। जैसे द लीडर सेड, कामा, विद इन इन्वर्टेड कामा, लेडीज एंड जेंटलमैन, कामा, आई वांट योर सपोर्ट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। अब यहां पर देखें, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये क्या है? ये संबोधन के लिए आया हुआ है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे हम आप हिंदी में बोलते हैं भाइयों एवं बहनों, तो अंग्रेजी में बोला जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन। ये क्या है? एड्रेस किया जा रहा है। तो इस वाक्य को अगर हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। Addressing the people as ladies and gentlemen, the leader said that he wanted their support. यहां पर हुआ क्या? जो ये संबोधन का शब्द था लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हमने प्रयुक्त किया एड्रेसिंग। फिर यह वाक्य बता रहा है कि नेताजी लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए अपनी तरफ से लगाया गया द पीपुल। आप इसके बदले द ऑडियंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर हम एज का प्रयोग करते हैं। फिर जो संबोधन के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है उसको लिखते हैं। उसके बाद अपना सब्जेक्ट, फिर रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग। फिर जो हमारा मूल वाक्य था आई वांट योर सपोर्ट, उसको हमने चेंज किया आई, द लीडर के हिसाब से हुआ गया ही। वांट का हो गया वांटेड, योर का हो गया दियर, सपोर्ट ज्यों करते। तो एक तरीका तो यह है कि हम एड्रेसिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज प्लस संबोधन के लिए प्रयुक्त किए गए शब्द प्लस सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, आफ्टर दैट बाकी के नियम। एक तरीका और होता है, वह क्या है उसको भी देखते हैं। जैसे
अब आप देख सकते हैं द लीडर एड्रेस्ड, एक बार जिसको हमने यहाँ पर एड्रेसिंग से शुरुआत किया था वही यहाँ पर हमारी मेन वर्ब बनी। द लीडर एड्रेस्ड द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन एंड सेड, यानी हमारे पास दो रिपोर्टिंग वर्ब्स आती हैं और हम उसको एंड से जोड़ देते हैं। बाकी के रूल्स वही हैं इन्वर्टेड कामों को उठाने के लिए दैट का प्रयोग, बाकी हम अपने जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं। तो ये दो तरीके हैं और मेरे हिसाब से यह जो पहला आपको आंसर दिया गया, अगर आप इसको अडॉप्ट करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए।